ओम शांति। आज बहुत ही खुशी की बात है, बड़ा सुंदर विषय परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार आपके सामने शेयर करने के लिए कहा गया है। यदि आप और हम सब चेक करें, अवलोकन करें कि हम बाबा के कैसे बने, बाबा के ऊपर कैसे बलिहार हुए, कैसे सर्वस्व त्याग करने की भावना आई, तो उसमें एक चीज़ देखेंगे कि ऐसा पाएंगे कि परमात्म प्यार जो है वो हमें खींच के ले आया। और निस्वार्थ प्यार जब मिला, भले वो परमात्म प्यार थ्रू निमित्त बहनों के, निमित्त दादियों के, कहीं से भी मिला, उसने हमें दृढ़ संकल्पी बना दिया कि अब मैंने सारा जीवन भगवान के ऊपर न्यौछावर करना है। नहीं, आप चेक करें अपना अपना अलौकिक जीवन। शुरू में आप कैसे बाबा के बने, किस तरह आए, किस तरह न्यौछावर होने की भावना आई, हर एक ऐसा पाएगा। शुरू में ज्ञान की इतनी गहराई स्पष्ट नहीं होती, लेकिन वो स्नेह प्यार जो है वो खींच लेता है, मैग्नेट की तरह खींच लेता है। हमारी दादियाँ भी सब अनुभव सुनाती हैं कि शुरू में हमें कोई इवन शिव बाबा का भी क्लियर अच्छी तरह ज्ञान नहीं था, और बाकी ज्ञान भी, वो ज्ञान की गहराई तो थी ही नहीं, पर प्यार जो बाबा से इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, प्यार का सागर बन के जो प्यार मिला, तो वो जो है एकदम फैसला कर लिया अब जिंदगी इस निस्वार्थ प्यार के आगे, परमात्म प्यार के आगे समर्पणम। कितनों ने अपने जीवन में देखो ऐसे अपना जीवन पूरा बलिहार कर दिया एक सच्चे प्यार के पीछे। भारत से विदेश सेवा गई, विदेशियों की तो कल्चर भी अलग, सब कुछ अलग, रहना सहना खान पीन, लेकिन उन्होंने भी दादियों के थ्रू जब वो इतना प्यार, निस्वार्थ प्यार, बाबा का प्यार और राजयोग के थ्रू शिव बाबा का प्यार जब उनको मिला, उसके बाद जो है, या मुरली सुनकर मिला, उसके बाद उन्होंने फैसला किया अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए। इसलिए परमात्म प्यार जीवन में समर्पणता लाता है। मैं अगर अपने को भी याद करूं, मैं 16 वर्ष की छोटी आयु में ही ईश्वरीय ज्ञान में आया और एक साकार बाबा की पालना लिए हुए एक माता थी, विशन देवी माता। तो वो इतने प्यार से हमें बुला के टोली खिलाएगी, वो करेगी, तो एक बड़ा प्रभाव पड़ा कि कोई लौकिक संबंध भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कितने प्यार से हर वक्त हमारे लिए शुभ भावनाएं पिरोए रखती है और कितने प्यार से हमें टोली खिलाती है, ये करती है, तो हम दौड़े दौड़े भाग के फिर पहुंच जाते थे। तो परमात्म प्यार जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर जो बच्चों का प्रोग्राम होता है हर वर्ष, उस बच्चों के प्रोग्राम के थ्रू कई महीने वो इंचार्ज बन गई हैं। हाँ, अपना जीवन और बड़े काफ़ी सारे सेंटर चला रही हैं, लेकिन वो अपने अनुभव में यही सुनाती हैं, हम तो छोटे बच्चे बनकर आए थे, पर यहाँ इतना दादी से प्यार मिला, सबसे प्यार मिला कि हम खो गए। हमने सोचा कि जीवन अब अगर देना है तो इसी डायरेक्शन में देना है। कुलदीप बहन जी जो शांति सरोवर की डायरेक्टर हैं, हैदराबाद एक बार थे, तो उन्होंने भी अनुभव ये सुनाया कि मैं अमृतसर में थी, दादी चंद्रमणि की पालना ली है, तो वहाँ मेरे को कोई बच्चों का वेलकम सॉन्ग कराते हैं ना, वेलकम डांस उसके लिए बुलाया था। तो बाबा के घर में हर एक की कला को महत्व देना, ये भी एक प्यार दर्शाने की निशानी है ना।
फिर इतना ही नहीं, उसे प्यार से गिफ्ट देना, सबके बीच में सम्मानित करना, वाह तुमने कितना अच्छा किया। तो प्यार में एकदम वो हो जाते हैं ना। तो इस कारण जो है वो कहती मुझे इतना प्यार मिला उस कल्चरल प्रोग्राम मेरे, मैं वेलकम डांस किया, फिर दीदियाँ बुलाती रही। बस मैंने सोच लिया कि इतना निस्वार्थ प्यार कहाँ मिलेगा, और फिर जीवन अर्पण कर दिया। आज वो कितने सैकड़ों सेंटर चला रही हैं, देखो किस तरह बाबा ने निमित्त बनाया है ना। तो ये प्यार ने कितनों को कुर्बान कराया, आप देखेंगे बहुत आत्माएं अपने पूरे जीवन को न्योछावर कर दिया इस परमात्म प्यार को पाकर। तो इस तरह करके दादी चंद्रमणि की जो बात की, वो भी सचमुच मुझे भी सौभाग्य मिला उनके अंग संग रहने का, उनके निकट रहने का। तो उन्होंने बहुत स्नेह दिया, बहुत ज़्यादा, और पहचान ऐसी थी जो बात ना पूछो कि कैसी आत्मा है, कौन आत्मा है, किसको कैसे यूज करना है। तो उन्होंने खूब बढ़ाया मुझे। मैं समझता हूँ 20 बार तो मेरे को अपने अंग संग कहीं ना कहीं सेवाओं के टूर पे भी साथ लेके गए, और फिर और दादियों के भी निकट लाए। एक बार इंद्रप्रस्थ में दादी जानकी बैठे हुए थे, मैं उनकी बातें बहुत सुनता रहता था, उनके चरित्र सुनता था, कैसे सेवाएं विदेश में कर रही हैं, कितना बड़ा कार्य बाबा का स्वप्न पूरा किया है। इंटरनल मेरे मन में बड़ी भावना सी बैठ गई थी। तो पहली बार जब उनसे इंट्रोडक्शन, क्योंकि दादी गए थे तो काफ़ी 4-5 साल के बाद आए थे इंद्रप्रस्थ, तो वहाँ मधुबन लौट के, तो दादी चंद्रमणि और वो बैठे हुए थे। तो मैं तो दादी से अक्सर करके पूरा कनेक्शन था, हर कोई सप्ताह नहीं होगा, उन दिनों फ़ोन नहीं मिलते थे, चाहे फ़ोन द्वारा चाहे कैसे डायरेक्शन लेता रहता था, मिलता रहता था। तो मैं मिलने गया दादी चंद्रमणि को, वहाँ दादी जानकी भी बैठी थी। तो दादी चंद्रमणि ने दादी जानकी से परिचय कराया, दादी ये भारत भूषण, ये बहुत बाबा का सर्विसेबल बच्चा, बिल्कुल अमीरचंद जैसा है। तो बस ये कहने की देरी थी, मैं तो अंदर भावना ही थी दादी जानकी के लिए। मैं शायद कोई गुलाब का फूल खिल उठता हो, मैं दादी को देख के इतना इतना भाव विभोर हो गया जानकी दादी को, एकदम स्नेह में। ऊपर से दादी चंद्रमणि ने एकदम कहा, दादी कितना खुश हो गया आपको देख के। और फिर देखो प्यार दर्शाने का तरीका सारी दादियों का, दादी चंद्रमणि का तो प्यार लिया ही था। दादी जानकी उस वक्त परवीना साथ अधिकतर होती थी, तो दादी जानकी ने एकदम कहा, परवीना बैज लेके आओ। तो पहली मुलाकात में ही उन्होंने मेरे को सोने का बैज पहनाया। और इतना प्यार दिया, ओहो भूल नहीं सकता। और फिर उसके बाद तो मैं सोचा साल 2 में भूल जाएंगी, हजारों मिलते हैं। तो साल 2 बाद मैं मिला, मैं कहा दादी आप मुझे पहचानते हैं, मैं भारत भूषण, हाँ हाँ मुझे पक्का याद है, दादी चंद्रमणि ने तेरा मुझे पूरा परिचय दिया था। इतनी उनकी मेमोरी शार्प, फिर वो बिल्कुल दिल में उनके वो स्थान बन गया। तो दादी चंद्रमणि ने तो खूब बढ़ाया, पर दादी जानकी के निकट लाया, और दादी जानकी निमित्त बनी 50 से अधिक देशों में भेजने के। हर बार वो हमें बहुत शुभ दुआएं दे के भेजती थी। तो ये प्यार ही है जो इतना जो है इंसान सोचता है कि मुझे जान भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं तैयार हूँ उस प्यार के पीछे। तो परमात्म प्यार का जो अनुभव करेंगे, बाबा ने कहा कि बच्चे जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। जिनको मेहनत बहुत लगती है ना, तो असल में प्यार का अनुभव नहीं किया। जो प्यार का अनुभव करेंगे तो उनको
मोहब्बत अच्छी तरह बाबा से अनुभव कर ली, प्यार के सागर का अनुभव कर लिया, तो फिर उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। ज्ञान मार्ग में चलना उनके लिए बड़ा आसान होगा। इसलिए ऐसा हम अंदर से संकल्प करें कि हम भी इस प्यार को अधिक से अधिक अपने अंदर उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, उससे प्यार बहुत अधिक हो जाए, ऐसा संकल्प रखें। बाबा ने कहा फिर ये मार्ग बहुत सहज अनुभव होगा। परमात्म प्यार बहुत ही खुशी का अनुभव कराता है। बात यह है कि वो परमात्म प्यार हो कैसे, अनुभव कैसे हो। कहीं चाहते हैं मैं बाबा के प्यार में डूब जाऊं, बाबा के प्यार में डूबी रहूं, डूबा रहूं, लेकिन डूबा ही नहीं जाता। क्या करें? वो परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार का अनुभव कैसे करें? पहली बात तो निस्वार्थ प्यार एक शिव बाबा का है। बाकी सब जो हम प्यार देते हैं हमारा भी निस्वार्थ होता है, क्योंकि भावना कोई नहीं है, देने की भावना है। लेकिन बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली तुम कितना भी निस्वार्थ करो फिर भी तुम्हारे खाते में वो जमा होगा ही होगा। पर मेरे खाते में जमा नहीं होता, मैं उसकी कोई प्रारब्ध नहीं लेता हूँ। इसलिए सारे विश्व में, तीनों लोकों में निस्वार्थ प्यार तो एक शिव बाबा का ही है, जिसको हमें अच्छी तरह अनुभव करना है। शिव बाबा के लिए जितनी ताली बजाएं अच्छी बात है, क्योंकि आप और हम सब भी देखेंगे, भले हमें बाकियों ने भी बहुत प्यार दिया, लेकिन देखेंगे कि जब किसी को योग में अनुभव हुआ, योग में बड़ा सुंदर अनुभव हुआ और बाबा के प्यार का अनुभव हुआ, तब जो है वो एकदम उसने सोच लिया कि इतनी सुंदर अनुभूति हुई और बाबा ने मुझे इतना प्यार किया, तो बस उसके बाद वो जीवन में उसके पूर्ण परिवर्तन आ जाता है। तो परमात्म प्यार की क्या करें जिससे हम परमात्म प्यार, ये परमात्म प्यार में ही देखो कईयों को बिल्कुल जब भी बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा के याद में बैठे बैठे उनके नैनों से प्यार में आंसू भी, प्यार के आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। किस किस को प्यार के आंसू आते हैं, जरा हाथ खड़ा करो, देखो कितनी सभा, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, जिसको रोज एक बार तो बाबा के प्यार में इतना तल्लीन हो जाते हैं, एक बार तो जरूर बाबा के प्यार में आंसू आते हैं, वो जरा हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाओ भाई, बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसे भी होंगे कि बहुत कोशिश करते हैं भाई साहब, आंसू तो एक तरफ छोड़ो, हमारा योग भी पूरा नहीं लगता, बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ माया भटका देती है, फिर लेके आते हैं, फिर मन कहीं चला जाता है, फिर टिकता ही नहीं मन, कितना कोशिश करें, बड़ी मुश्किल होती है हमें योग में। जो ऐसा भी अनुभव करते हैं, शायद आज बाबा वरदान दे दे, सच सच हाथ खड़ा करो, बाबा की दरबार है ना सच्चाई, अच्छा है ना, देखो कितने सारे, करो करो करो, हाथ खड़ा करो, जिसको योग में बड़ी मुश्किल होती है। ओके, तो अब खैर ये मतलब नहीं, अब देखो एक ही ज्ञान, एक ही पिता देने वाला, एक ही सब कुछ, एक ही समय, पुरुषोत्तम युग भी एक है, फिर जो है और एक ही मुरली मिलती, सारा कुछ। उसके पश्चात में कईयों को तो प्यार में रोज आंसू आते हैं, और कईयों ने हाथ खड़ा किया कि हम क्या करें, हमारा योग ही नहीं लिखता, आंसू तो छोड़ो योग में नहीं लगता, बुद्धि भटकता रहता है ना। तो दोनों में 50-50 थे ना। तो अब ये क्या कारण है, उसका कारण क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा के कमरे में, कि बाबा आज कुछ भी हो जाए मैंने आंसू निकाल के छोड़ने हैं, और मैं पूरा कुछ भी हो जाए मेरे आंसू निकलने चाहिए। नहीं, इसमें आंसू की बात नहीं है, चाहे आंसू ना भी आए, जरूरी नहीं जिनके आंसू आते हैं वही प्यार में डूबते हैं, जिनके आंसू नहीं आते हैं
लेकिन वो बाबा के प्यार का बड़ा गहरा अनुभव करते हैं। मम्मा को भी कम आते थे, बाबा को भी कम आते थे, पर प्यार में डूबे रहते थे, है ना। लेकिन चलो आते हैं तो बड़े भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं ये आंसू मोती बन जाते हैं। तो ये लक्ष्य नहीं रखना, लेकिन लक्ष्य ये रखना है परमात्म प्यार में डूबना है। अब कैसे डूबें उसके मैं कुछ एक आपको टिप्स बताना चाहूँगा। अगर आप उसका प्रयास करेंगे तो उससे आप परमात्म प्यार का अच्छा अनुभव करेंगे। सबसे पहली चीज है, परमात्म प्यार का अगर अनुभव करना है तो बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव दिल से करें। एक एक संबंध का गहराई से अनुभव करें। इतनी छापें आपके जीवन में लग जाएं कि केवल स्मृति का बटन क्लिक करने की जरूरत हो और आपको एकदम याद आ जाए कि बाबा ने ओहो पिता बन के किस किस समय किस किस तरह मुझे कैसे प्यार दिया, किस तरह बाबा ने मुझे वतन में आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे नैनों के नूर, आओ मेरे सिर के ताज, कितना बेहद प्यार दिया। ये दिल से अनुभव करना, यही एक परमात्म प्यार को बढ़ाने की तरीका है। उस तरह वो आपको जिंदगी के सीन याद आए। नहीं किया तो फिर अनुभव करें, हर संबंध का गहराई से अनुभव करें। बाबा के प्यार का अनुभव करने के लिए यही बाबा की आवाज़ हर वक्त आपके कानों में गूंजती हुई नजर आए। आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे नैनों के नूर, आओ मेरे सिर के ताज। बाबा कहते हैं कि पूरे कल्प में किसी भी पिता ने इतने प्यार से कभी भी नहीं पुकारा होगा। सुबह उठते ही बाबा की आवाज़ सुनो और बाबा को लिपट जाओ प्यार में। प्यार पहला काम ही यही करना चाहिए। गुड मॉर्निंग फॉर्मेलिटी वाली नहीं होनी चाहिए। उठते गुड मॉर्निंग बाबा, अच्छा देखूं टाइम क्या हुआ है, फिर चलो ये कर लूँ वो कर लूँ, हाथ धोऊं मुँह धोऊं, नहीं। उठते ही प्यार के सागर में डूबना है। 5 मिनट तो प्यार में सागर में डूबे रहो और बाबा प्यार से पुचकार के आपको बार बार, मेरे मीठे लाल, मेरे मीठे बच्चे, मेरे नैनों के नूर, तुम कितनी श्रेष्ठ बच्चे हो मेरे, है ना। वो बाबा प्यार से आपको उसका अनुभव करा रहा है। तो कितना प्यार का अनुभव होगा। उठते ही प्यार के सागर का अनुभव कर लिया ना, सारा दिन बहुत बढ़िया। कोशिश करो उसके बाद, हाँ, भले आप हाथ मुंह धोते, कोई स्नान करता, कोई कुछ करता, लेकिन ज़्यादा हलचल में ना आके बस पहला पहला तो 15-20 मिनट आधा घंटा तो डूबे ही रहना है। उसी के बार बार गुणगान, और चीज़ों को तो गेट आउट, उनका टाइम ही नहीं है ना। ये दिन में कारोबार सेवा आदि सब का टाइम होता है, लेकिन इसका टाइम नहीं है। उसको गेट आउट करो, ये उसका टाइम, ये तो वरदान लेने का टाइम है। भगवान कितना सुंदर, बाबा कहते हैं अमृत वेले बाबा बच्चे तुम्हारे लिए हैं। भोलानाथ भंडारी के रूप में सब खजाने लुटाने के लिए बैठा होता है। भाग्य की कलम लेके जो भी भाग्य लिखवाना चाहें लिखवा सकते हैं। तो उस वक्त देखें, हम अनुभव करें, हाँ कितना अच्छा मौका होता है। कभी कभी कोई ब्राह्मण कहते हैं ना, बड़ा मुश्किल है भाई साहब ये ज्ञान में, इतनी ठंडी में। आप लोग तो कहीं साउथ से आए हैं, वहाँ तो ठंड होती नहीं है काफ़ी जगह, परंतु नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड होती है। ठंडी के दिन तो देखने का होता है। उस वक्त 4 बजे उठना आम लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है, और ब्राह्मणों को भी कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है कि इतना ठंड में उठें, हम योग में बैठें, फिर नहा धो के क्लास में जाएं सुबह 6-6:30 बजे। उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा जैसे मुश्किल लगता है उनको। लेकिन मुश्किल किसको लगता है? जिसने प्यार का अनुभव नहीं किया। मान लो कोई सुबह सुबह 4 बजे
आपके पास आए और आपको 5 लाख रुपया रोज दे के जाए, तो आपको उठने में मुश्किल लगेगी? लगेगी? फिर उठेंगे, अच्छा अभी 2 बजे है, फिर सोएंगे, 3 बजे है भाई, 4 बजे आना है, उठ के बैठ जाएंगे 3:30, 4 बजे आना है उसने भाई, 5 लाख रुपया मेरे को देना है उसने। आप सोचो, बाबा तो वरदान देने आता है, उसको कौन मिस करेगा? लेकिन ये बुद्धि में महत्व हो कि बाबा आज कुछ देने वाला है, शाबाश बेटे, वाह शाबाश बच्चे, लेकिन बस मुझे बुद्धि एक बाबा के सिवाय और कहीं नहीं, बुद्धि बाबा के प्यार में डूबी रहे, अनुभव करते, बहुत कुछ देने वाला है, सारा दिन के लिए भी वरदान दे जाने वाला है। तो ये है, ऐसे ही मुरली सुनने के लिए जो गायन है, गोपिकाएं भागी भागी जाती थी मुरली के लिए, कुछ नहीं सुध बुध रहती थी। ऐसे मुरली में भी इतना प्यार कि जान निकल जाए, जो मैं कैसे बाबा के क्लास छोड़ूं। अब कोविड का पेपर आया, कईयों के लिए वरदान और कईयों के लिए क्या कहूं, अभिशाप बन गया। जैसे कितने ब्राह्मणों को अब हैबिट पड़ गई है, वहीं पे अपना मोबाइल पे, यूट्यूब पे मुरली सुनते हैं, टीवी पे, और आश्रम जाना छोड़ दिया है। और दीदी को कहते हैं, दीदी जब कहते दीदी हम सुनते हैं, मधुबन की भी सुनते हैं, डायरेक्ट सेंटर ही नहीं जाते। कभी चले गए हफ्ते 15 दिन में, अब वहां लेटे हुए हैं, साथ में मुरली सुन रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, साथ मुरली चला रही हैं, तो कितना उसमें प्राप्ति होगी सोचो। जो बाबा कहते हैं कदम कदम में पदम, कदम चल के तो नहीं आए तो पदम कहाँ से जमा होंगे। इसलिए कईयों ने फिर नियम बनाया हुआ है, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, वो बाबा की मुरली मिस नहीं करते हैं। ऐसे परवाने भी हैं, जबकि मधुबन से मना था कोविड पीरियड में, नहीं आना है सेंटर पे, ताला बंद, परंतु उन्होंने अपनी दीदी को कह दिया कोविड से तो मेरी जान निकले ना निकले, पर अगर मैं मुरली सुनने सेंटर नहीं आऊंगा तो मेरी जान निकल जाएगी। और वो सेंटर पे पहुंचे। आप में से कौन है जो कोविड पीरियड में भी नहीं छोड़ा सेंटर, जिन्होंने रोज गए हैं? हाथ खड़ा करो, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। कोविड पीरियड में भी देखो, ये देखो, ये देखिए कितने सारे, इनके लिए खूब तालियां बजाओ। बैठ जाइए। तो मतलब मुरली से प्यार देखो, उसके बिना रह नहीं पाते। हमारी बहनें बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं, तो पानीपत में बहनें भाई मधुबन का डायरेक्शन तो फॉलो करना है, सब ने बंद कर दिया। जब मधुबन में आज्ञा आ गई तो एक मैनेजर थे बैंक के, उन्होंने मुझे अनुभव सुनाया, ताला तो बंद होता था कोविड पीरियड में भी। वहाँ हुड्डा सेंटर है सेक्टर 12, कहते उसके बाहर मैं रोज आके खड़ा होता था, 5 मिनट योग करके जाता था कि मेरी गैर हाजिरी बाबा जिंदगी में नहीं लगी, कभी नहीं लगनी चाहिए। बाबा की आज्ञा भी मानी, मधुबन की भी मानी, दीदियों की भी मानी, पर अपना नियम भी पक्का को ये नहीं कह सकता कि मैं एब्सेंट हुआ। तो कहने का भाव ये है, हमें ये प्यार ही तो है, प्यार खींच के लेके आता है। तो एक एक संबंध का हम अनुभव अच्छी तरह से करें। बहुत अफसोस है, कहीं बाबा के बच्चे मधुबन में आते हैं, यहाँ क्लासेज मिलती इतनी, एक एक महारथी की क्लासेज होती, और साथ साथ मुरली भी, पर कोई कोई ये काम है वो काम है, क्लासेज मिस कर देते हैं। हाँ, मुरली भी कोई कोई मिस कर देते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। एक बार मैंने देखा मुरली में, मुरली के टाइम बहुत बड़ी पार्टी वो सोलार देखने वहाँ पहुँची हुई थी। वहाँ जा रहे, मैं कहाँ जा रहे हो? कि सोलार, मैं क्लास छोड़ के, कहते ठंडे ठंडे अच्छा रहेगा वहाँ। तो नो कंप्रोमाइज, बाबा की आज्ञा के आगे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है ना। इसलिए हमें
कभी भी, अच्छा कौन है आप में से जिन्होंने मधुबन में जब से आए हैं अब इस सीजन में, इस टर्न में, एक भी महारथी की क्लास, योग की क्लास, मुरली क्लास, जिसने एक भी मिस नहीं की, वो हाथ खड़ा करो। देखो है ना, इनके लिए भी ताली बजाओ। उनको प्राप्ति भी वैसी होती है, सोच के आते हैं मैंने खूब तपस्या करनी है, वहां से ज्यादा करनी है, अच्छी तरह खजाने भर के जाना है। हाँ, और कोई वो फिर अपने अनुभव, उनको पूरा वर्ष पावर मिलती है। और कोई तो जाके अनुभव भी क्या सुनाते हैं जी, क्या किया अनुभव, कहते हैं अनुभव भंडारे में जाते थे, वहाँ एक टूटी मीठे दूध की, एक फिक्के दूध की, एक मिट्ठी काफ़ी, एक फिक्की काफ़ी, एक मिट्ठी चाय, एक फिक्की चाय। हाँ, स्वर्ग में भी ना मिले इतना मिल रहा वहाँ तो, बस उनको उनको मिट्ठी चाय, फिक्की चाय, मिट्ठी काफ़ी, फिक्की, कुछ अनुभव सुनाओ कोई क्लास का। क्या वो मेरे को बस वो अच्छी थी, सब अच्छा था, पर मुझे ये अनुभव बड़ा अच्छा हुआ, 6-6 टूटियां चल रही हैं। कोई खाने पीने बस ऐश करने में लगे रहते हैं, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, क्लास ज्ञान योग मिस करते हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। इसलिए बाबा के टर्न में आए हैं तो पूरा उसका आनंद लेना चाहिए। तो परमात्म प्यार, पिता के संबंध का अनुभव करें, छोटा बच्चा बन के बाबा आप मेरी पालना कर रहे हैं, जो भंडारे से रोज घर में भी खाते हो, सदा समझो ये शिव बाबा का भंडारा है, बाबा ने दिया है, बाबा की पालना में पल रही हूँ, तो कितना प्यार मिलेगा उससे बाबा का। टीचर संबंध का अनुभव करें, कितना प्यार मिलेगा। जब भी अव्यक्त मुरली सुनते हैं हम, जब से 77 से अव्यक्त बाप दादा, आज भी बाप दादा आते हैं, अभी भी जैसे आए 16, आपको बताएं उतना ही नशा तब चढ़ता था कि भगवान आके पढ़ा रहा है। और मैं हमेशा शुरू से पूरी मुरली लिखता हूँ, आज भी लिखता हूँ। और उस वक्त इतना नशा छाया होता है, इतना नशा कि भगवान जैसे क्लासरूम में बैठा हूँ और भगवान बोल रहा है और मैं आत्मा स्टूडेंट लिख रही हूँ। वाह, सारे कल्प में ऐसा मौका नहीं मिलेगा, भगवान सुना रहा हो, हम लिख रहे हो, इतना नशा चढ़ा होता है उस वक्त। तो ये परमात्म प्यार का अनुभव, और क्या हो टीचर संबंध से, बल्कि इस सीन को भी वहाँ बैठे भी योग में भी कभी याद करते हैं तो इतना नशा चढ़ जाता है कि भगवान पढ़ाया, कितनी बार पढ़ाया मुझे, सैकड़ों बार मैं सन्मुख पढ़ा, और रोज भी आके पढ़ाता, उस वक्त मैं आत्मा पढ़ रही होती। कितना टीचर मुझे प्यार से शिक्षाएं, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, इस तरह बच्चे कदम कदम पे चेक करेंगे शिक्षाएं बाबा की, हमें आगे आगे और हम पीछे पीछे। सारा दिन आप देख लेना, जो कहते हैं ना बाबा याद नहीं आता, ये हो नहीं सकता, बाबा के बने याद आता है। शिक्षाएं याद आती हैं तो बाबा याद आता है। कोई आप पे एकदम गुस्सा करना लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है, झट बीच में बाबा की शिक्षा आ जाती है, बच्चे क्रोध नहीं करना है, बच्चे अपकारी पे उपकार करना है, बच्चे क्रोधी के सामने नहीं खड़ा होना है ना। तो ये क्या है, बाबा की याद आई ना, शिक्षा याद आई, माना बाबा की याद आई। आप देखना हर कदम पे आपको खाना खाने बैठेंगे, बाबा ने कहा भोग लगा के खाना, बाबा ने कहा अमृत वेले उठ के गुड मॉर्निंग कर, एक एक कदम पे आप देखना शिक्षा तो ऐसे बरसती रहती है, क्योंकि बाबा ने हजारों पॉइंट सुनाई हुई हैं, वो बुद्धि में टप 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 होती रहती है। और वो टप टप होती है तो बस शिक्षा याद आना, माना बाबा के शिक्षक रूप की याद आना। इस तरह मतलब ये टीचर संबंध से कितना फिर प्यार हो जाता है कि बाबा आपकी शिक्षाएं ना मिलती, हमारा इतना मर्यादित जीवन ना बनता, आपकी शिक्षाएं ना मिलती तो हम इतने ज्ञान रत्नों से भरपूर ना बनते। नहीं, आपकी शिक्षाओं ने क्या से क्या बना दिया। ज्ञान भी जो सुनाए बाबा की शिक्षाओं के आधार पे। एक बार हमें होंडा सिटी में थ्रू ORC पॉजिटिव एटीट्यूड पे 8 घंटा लेक्चर करना था, 4 सेशन थे, 1.5-2 घंटे के, 1.5-2 घंटे के।
तो हमने सोचा आज टोटल 8 घंटा, और सारे एग्जीक्यूटिव थे, टोटल 8 घंटा हमने बाबा की मुरली की पॉइंट से ही सुनाने हैं। और हमने बाबा की मुरली की पॉइंट्स ने पूरे टोटल 8 घंटा, लेकिन उनकी भाषा में थोड़ा वो करके सुनाए। तो इतने खुश हुए, उनकी फिर डिमांड आई कि वो दोबारा कब आएंगे हमारे पास। तो हम कभी कभी सोचते हैं बाबा ज्ञान का ज्ञ भी नहीं था पता, और आपने ये ज्ञान सुना 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 हमें भी मास्टर नॉलेजफुल बना दिया। तो कमाल है बाबा आपकी। तो कितना प्यार। कभी कभी बाबा कहते हैं कि एक रतन बच्चे लाखों रुपए का, कभी कह देते हैं 1-1 लाख का एक रतन है। चलो लाखों का ना समझो, 1 लाख का तो समझो। तो सुबह सुबह मुरली सुनते हैं ना, तो मुरली के बाद अक्सर मुझे 10-15 पॉइंट जरूर याद हो, 15 याद होती हैं। फिर जब मैं वॉकिंग करता हूँ बुद्धि में, वो बुद्धि में रहती हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है, मैं कह वाह, सवेरे सवेरे मेरे अकाउंट में 15 लाख क्रेडिट हो गए। बाकी बिजनेसमैन का तो अभी खुलेगा शोरूम या दुकान या और कुछ, हमारा सुबह सुबह क्रेडिट हो गया। असली रतन तो ये है ना। तो ऐसे सतगुरु रूप से फिर बाबा के प्यार का अनुभव करना वरदान। वरदान किसे कहते हैं? जो बिना मेहनत के मिले। आप याद करें मुझे क्या वरदान मिले, तो आपके सामने हर एक को मिले हैं, कईयों को पता नहीं होता, कई बार हम रियलाइज नहीं करते। जिससे बाबा कहते हैं जितनी ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, बच्चे नहीं देखते अपने आप को। तो एक बार मैं भी डायरी पेन लेके बैठा, मैंने सोचा मुझे क्या वरदान, वरदान उसे कहेंगे बिना मेहनत के वो जीवन में धारणा हो गई, और ना केवल मेरा, सभी का सर्टिफिकेट मिलता है कि ये तो आप में बाबा ने कूट कूट के भरा हुआ है। तो मैंने ऐसे काउंट किए 1 2 3 फिर 20। तो मैं आपको क्या बताऊं, उस दिन से मेरा योग का आधार, ये मैंने शायद 7-8 साल पहले बाबा ने एक बार का वरदानों की लिस्ट निकालो, तो मैंने निकाला। उस दिन से योग इतना सहज हो गया, और बाबा के प्यार में, उस सतगुरु संबंध से नैन भर जाते हैं कि बाबा ये आपने कितनी बड़ी चीज दी, कितनी बड़ी चीज दी। दुनिया करोड़ों रुपया खर्च के भी नहीं मिलने वाली थी। कोई कोई तो ऐसी चीज जो आम ब्राह्मणों में भी जल्दी नहीं आती, और वो बाबा ने कूट कूट के भर दी। मैं वो 20 तो नहीं सुनाने वाला, पर मैं एक चीज सुनाऊं। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे क्रोध मुक्त बनो, क्रोध मुक्त बनो, मन में भी क्रोध ना आए, मुख से तो आए ही ना कभी भी। तो मैं अपने जीवन काल में याद करता हूँ, ये बाबा का वरदान है। मुझे पिछले 25 वर्ष में ऐसा याद नहीं है मैं कभी क्रोध में आग बबूला हो गया हूँ, मैंने किसी पे जोर क्रोध किया हो। और ये मेरा सर्टिफिकेट नहीं, मेरे साथ ज्ञान मान सरोवर में जो 25 भाई बहन रहते हैं, या जितनी भी हमारे 150 बहनें हैं संपर्क में, वो हमारी इंट्रोडक्शन में ये बताते हैं कि इतने वर्ष से हम संबंध में हैं, लेकिन हमने कभी क्रोधित होते नहीं देखा इनको। बातें तो ऐसी आती हैं, बहुत बातें ऐसी किसके नहीं आती होंगी, हाँ, हर सप्ताह आ जाती होंगी कोई ना कोई ऐसी बातें। कहीं अपमान, कहीं कुछ, कहीं कोई बात नहीं मानेगा, कोई नुकसान कर देगा, कोई कुछ होगा, कोई सामना करे। लेकिन इतना बड़ा परिवार में छोटी मोटी चीजें होती हैं, लेकिन पक्का संकल्प किया हुआ, जान चली जाए क्रोध नहीं करना। बाबा तो खुश प्यार देगा कि वाह बेटा तुमने पालन किया। इस परिस्थिति में तो सब क्रोधित हो उठते हैं, लेकिन तुमने उसको पालन किया, तो ये परमात्म प्यार है ना। तो वरदान ऐसे सब याद करें, ऐसे ऐसे मैंने याद किए 20। मैं फिर कभी भी योग करना हो तो बाबा के वरदान याद करता हूँ, इतना प्यार में भर जाता हूँ। ऐसे आप वरदान आप सबको मेरे से भी ज़्यादा मिले होंगे। आप एक बार लिस्ट बनाएं, किसी को ये मिला है, किसी को सेवा का मिला है, रोज 8-10 घंटा जी जान से सेवा में देता है, किसी को किस चीज़ का मिला है, किसी को जी हाँ का मिला है, सदा जी हाँ किया जीवन में। किसी ने कभी बड़ों के सामने एक शब्द कभी नहीं बोला, बड़ों के लिए पूरा आज्ञाकारी, जो कल बाबा ने कहा आज्ञाकारी तो बने,
आज्ञाकारी तो बन के वो पूरा आज्ञाकारी बन के रहा, है ना। तो ये अपने अपने वो निकालेंगे तो बहुत सारे निकलेंगे। किसी को मुरली का बड़ा महत्व है, इतना प्यार है, 2-3 बार मुरली पढ़े बिना उसको चैन नहीं आता, तो ये वरदान है ना बाबा के। आप उसको साधारण समझ रहे होंगे, लेकिन उसको समझो कि वरदान है बहुत बड़ा। इतने साल में मैंने मुरली मिस नहीं की एक भी। जिसने 25 साल में एक मुरली मिस नहीं की, हाथ खड़ा करो। 25 वर्ष में, 25 वर्ष में खड़े हो जाओ, देखो 25 वर्ष में एक दिन मुरली मिस नहीं की। है ना, 5-6 हैं, गुड, कांग्रेचुलेशन, बैठ जाओ। ऐसे पक्के मिलते हैं, क्लास में भी मिलते हैं, पूरे परवाने दीवाने। तो ये कोई कम वरदान नहीं है। इन वरदानों को याद करो तो आपको बहुत प्यार में आप डूब जाएंगे बाबा के। तो प्यार बढ़ाने का तरीका है बाबा के वरदान याद करना। क्या क्या बाबा ने मुझे वरदान दिए, याद करते जाएं, बहुत खुशी मिलेगी आपको। इस तरीके परमात्म प्यार को और अनुभव करना है, बढ़ाना है। बाबा से मिली हुई प्राप्तियों, उसका अनुभव करो। एक तो था संबंध और एक है प्राप्तियां। प्राप्तियां कितनी बड़ी हुई हैं। वैसे तो यहाँ आते ही क्या कारण, बाबा कभी कहता है मधुबन में बच्चे योग नहीं लगाना पड़ता, स्वतः लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी परमात्म प्यार का अनुभव होता है। अब आप देखो कितना बड़ा हाल, कभी सोचा था हम बाबा के नाम बनते, इतना बड़ा मधुबन, इतना बड़ा हाल, ये हमें कभी मिलता? एक बार शिमला से मेरे साथ 2 सेठ बैठे थे, आपस में कह रहे थे। एक कह रहा था मेरा एक बंगला शिमला में है, एक दिल्ली में है, एक आगरा में है, एक बॉम्बे में है। दूसरे ने कहा जी मेरा एक बंगला कुल्लू मनाली में है, एक फिर चंडीगढ़ में है, एक फिर वहाँ जयपुर में है, एक कलकत्ता में है। फिर मेरा इंट्रोडक्शन पूछने लगे तो मैंने कहा जी उस वक्त 4000 सेंटर थे। मैं कहा जी मेरे तो 4000 बंगले। 4000 बंगले। फिर मैंने सोचा कहाँ से शुरू करूं। मैं कहा जी एक तो 200 एकड़ में ना वहाँ अमेरिका में है, पीस विलेज, 200 एकड़ में अमेरिका में। मैं कहा एक ऑक्सफोर्ड में है 60 एकड़ में, एक सिडनी में है 100 एकड़ में, फिर इंडिया की तरफ आया, फिर माउंट आबू में है इस तरह 100-150 एकड़ में। उत्तरी का कहने लगे कौन से रेडियो स्टेशन से बोल रहे हो? मैंने कहा जी जिस संस्था से मैं बिलोंग करता हूँ वो संस्था नहीं, वो हमारा परिवार है। देखो मधुबन में क्या लिखा होता है पांडव भवन में, मीठे बच्चे ये मधुबन आपके बाप का घर सो आपका घर है, आपके घर में आपका स्वागत है। बताइए और क्या चाहिए। हम कभी भी मधुबन ये सोच के नहीं आते कि दादी प्रकाशमणि जी का या दादी जानकी जी का या दादी रतन मोहिनी जी का मधुबन है। मेरा मधुबन है, मेरा कहाँ जा रहे हो? अपने मधुबन घर में जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो ये कितनी बड़ी बात है। देखो ये प्यार अनुभव होता है ना। मेरे बाबा के घर में इतना बड़ा हाल है, इतना बड़ा तपस्या, सारा कुछ देख देख के कितना खुश होता है परिवार को। तो इस तरह प्यार में हम प्राप्तियों का जो अनुभव करेंगे ना, बाबा से एक एक प्राप्ति का गहराई से अनुभव करें। कल देखो इंटरनेशनल योग था, 6:30 से 7:30, कितना शांति की डीप साइलेंस का वाइब्रेशन घूम रहा था। सारे वर्ल्ड में उस वक्त बैठे होते हैं उसी टाइम पे, और कितना सुंदर बीच में जब गीत बजता है शांति सागर की लहरें जब जब पास, सारे पिन ड्रॉप साइलेंस, इसका अनुभव करें। यही तो प्राप्तियां हैं। 1 करोड़ रुपया दे के भी कोई दुकान ऐसी नहीं है कोई कहे जी शांति की कोई पुड़िया दे दो। लेकिन यहाँ देखो कैसे हमें डीप साइलेंस का अनुभव, कभी डीप आनंद का अनुभव, कभी किस चीज़ का, ये सारे प्यार के ही तो अनुभव बाबा से होते हैं। इसलिए जितना प्राप्ति बाबा से अनुभव करेंगे ना, बाबा से इतना अटैच होते जाएंगे, इतना प्यार बाबा के प्रति आपका उमड़ता रहेगा, तो फिर आप प्यार में खो जाएंगे। ऐसे तीसरा तरीका है परमात्म प्यार का अनुभव करने का, परमात्म एहसानों का अनुभव। बाबा ने मेरे पर क्या क्या एहसान किए हैं वो याद करें।
उसको याद करते हैं तो भी बहुत एहसान निकलेंगे कि बाबा कमाल है, मैं तो कीचड़ में पड़ी थी, क्या मेरी हालत थी विकारों के कीचड़ में, आपने निकाल के स्वच्छ बना के मुझे अपने गोदी का बच्चा बना लिया। कितनी बड़ी बात है देखो, तो कितना प्यार का अनुभव होता है ना। ऐसे एहसान बाबा के क्या क्या मेरे पास हुए, क्या क्या हुए। ज्ञान का ज्ञ नहीं आता था बाबा में, आपने ज्ञान सुना 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 हमें मास्टर नॉलेजफुल बना दिया। कितने एहसान हैं बाबा के। आप सोचें, उन एहसानों को याद करते जाएंगे तो प्यार में डूबते जाएंगे। एक एक एहसान को रियलाइज करें, कितने एहसान हैं बाबा के। इतना अच्छा संग मिला, इतनी बड़ी दादियों की पालना मिली, तो वो एहसान जब जब याद करेंगे तो परमात्मा प्यार का खूब अनुभव करेंगे। इसी तरह एक मुरली बताया, मुरली बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे जिसको मुरली से प्यार उसको मुरली मनोहर से प्यार। और हमने देखा बाबा मम्मा दादियों को मुरली से इतना प्यार। बाबा को कोई मिलता, बच्चे मुरली सुनी, पहले मुरली सुन के फिर बाबा से मिलने आओ। मम्मा को तो मुरली जैसे अक्षर से टाइप हो जाती हो, इतनी शार्प थी। और दादी हमारी प्रकाशमणि दादी भी 4 बार मुरली पढ़ती थी, सुबह उठते पढ़ती थी, क्लास में सुनाती थी, फिर शाम को रेस्ट के बाद, और रात को भी फिर मुरली पढ़ के सोना। मैं सब दादियों को देखा हमने, बस मुरली मुरली। अभी दादी रतन मोहन वो भाषण नहीं कर पाते, क्लास नहीं कर पाते, पर जब भी आप रात को 8 के बाद उनके पास जाएंगे, आप देखना उनके हाथों में मुरली होगी। उनको मुरली के बिना जैसे वो उनकी जान है। और बहनें बताती हैं कि कभी तो नहीं पढ़, लेकिन अक्सर वो कुछ ना कुछ पढ़ पाती हैं, पढ़ती रहती हैं, खुश होती हैं पढ़ के। तो कितनी बड़ी बात है देखो। सभी मैंने वरिष्ठ जनों को देखा, हमारे निर्वैर भाई साहब भी रोज 3 बार तो मुरली मिनिमम, यहाँ के क्लास मुरली भी सुनते हैं, स्वास्थ्य के कारण वहाँ होते हैं रूम में, अलग से फिर एक भाई सुनाता है। 3 बार वो मुरली का उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ। कितने बड़े बड़े महारथी, कितनी इनके सिर पे जिम्मेवारियां, फिर भी उनको पता है अगर परमात्मा प्यार में डूबना है तो मुरली 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 मुरली, और कुछ बुद्धि में नहीं होना चाहिए। तो ये एक जीवन में बाबा के बोल कान में गूंजते रहें तो कितना आनंद आएगा। ठीक है, चलो मैं 3 बार तो नहीं कहता, 1 बार क्लास में तो जरूर सुने, लेकिन 1 बार खुद भी पढ़ें। आजकल तो साधन है, पहले तो 15 दिन में मुरली आती थी और टीचर बहनें मुरली नहीं देती थी, अब तो सबके मोबाइल में आ गई है। तो 1 बार कम से कम जरूर पढ़ें, उससे ज़्यादा कितनी बार भी पढ़ें। जो कहते हैं 2 बार हम जरूर पढ़ेंगे, ये संकल्प करके जाते हैं, हाथ खड़ा करो, पढ़ेंगे या सुनेंगे, गुड, कांग्रेचुलेशन। लेकिन सुने या पढ़ें एकदम बाबा के प्यार में। किसी ने पूछा मुरली में योग है या नहीं, बताओ योग है या नहीं? नहीं। जो कहते हैं नहीं मुरली तो पढ़ाई है, योग नहीं है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, काफी है। लेकिन मुरली को योग में भी सुना जा सकता है। भगवान टीचर बन के पढ़ा रहा है और मैं सुन रहा हूं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल योग नहीं होता, फिर तो मुरली सुने ही ना, फिर तो रस खत्म हो जाए। मुरली में बीच बीच में ये याद आना भगवान पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, ये याद रहना चाहिए। और विदेही बन के सुने, फिर आपको परमात्मा प्यार का भी अनुभव होगा। जब महावाक्य बहुत आपको दिल को छू के एकदम बाबा के प्रति प्यार उमड़ेगा, वाह बाबा आज ये कितनी अच्छी बात सुनाई, आज ये कितनी दिल को छूने वाली बात सुनाई, है ना। ऐसा आपका जो कल आने वाला है, मैं उसका मुरली पढ़ रहा था आज, थोड़ा प्रिपेयर करनी होती है रिकॉर्डिंग के लिए यूट्यूब पे, तो उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे कहीं चलते चलते जो विकारों में वो हो जाते, फिर 1 बार मौका दिया जाता, माफ किया जाता, दूसरी बार दिया जाता, फिर गिरते हैं, फिर गेट आउट, बाबा कहते गेट आउट, होपलेस केस हो गया।
हमें इतने अच्छा लगा बाबा का वाक्य कि बाबा कैसे बच्चों को रियलाइज कराता है, रियलाइज कराना होता है ना कि भगवान कह रहा है अब तो समझो। हाँ, फिर चाहे तुम संकल्पों में भी गिरते हो, क्यों बार बार गिरते हो? किसका डायरेक्शन है, किसकी आज्ञा है? तो मुरली से भी बाबा का प्यार इतना जागृत होगा। और आपको बताएं, आप अव्यक्त मुरलियों के या साकार मुरली के रोज भी 8-10 महावाक्य और अव्यक्त मुरलियों के भी अक्षर से जो बाबा ने कहे, ऐसे 50 अव्यक्त मुरलियों के नशे वाले महावाक्य आप याद कर लें। आप देखना, जब भी ईश्वरीय महावाक्य अक्षर से याद करेंगे, इतनी शक्ति आ जाएगी, बहुत ज्यादा, एकदम नशे में उड़ जाएंगे कि बाबा ने क्या कहा। इसलिए ये भी एक तरीका है। और परमात्म प्यार का तरीका, सबसे मेन चीज भगवान की सेवा में अर्पण हो जाना। कितना प्यार पैदा होता है, उसके कार्य जो असंभव है उन्हें भी संभव कर देना। दधीची ऋषि की तरह कुर्बान हो जाना। पर ये नहीं कि सेवा कॉन्शियस, प्यार में बाबा जान भी कुर्बान कर देंगे, आपकी सेवा के लिए सब कुछ अर्पण कर देंगे। एक टर्न में जब बाबा गुलजार दादी में आते थे, बहुत भाई बहन आए थे, तब मशीनें भी इतनी दिन नहीं थी, तो लाखों रोटियां बनानी पड़ी थी माताओं को। तो बाबा ने इतना प्यार किया उन्हें कि बाप दादा वतन से देख रहे थे। आज बाप दादा सारी माताओं के हाथों की पैरों की मसाज कर रहे थे कि इतनी लाखों रोटियां बनाई हैं माताएं इतनी खुश हो गई, झूमने लग गई कि भगवान ने सारी थकावट उतार दी। हाँ, तो बाबा के प्यार में जो सेवा करते हैं ना, उससे प्यार भी बढ़ता है। किसके लिए हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बाबा तेरे लिए। गलती क्या करते हैं, सेवा करते करते, हाँ, खिदमत करते करते क्या करते हैं, खुदाई खिदमतगार से खिदमतगार बन जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हूँ, बाबा की सेवा कर रही हूँ, बाबा करा रहा है, बाबा कर। इतना ही योग लगेगा बाबा से, इतना प्यार में डूब जाएंगे, बाबा आप करा रहे हैं और आप कर रहे हैं, मेरा तन मन धन सफल करा रहे हैं। हाँ, तो ये प्यार का अनुभव कितना सुंदर लगता है। तो ज़्यादा पंजाब में पानीपत में सेवा होती तो बाबा ने सफल कराने का वरदान दिया हुआ है। कहीं कारपोरेट से, गवर्नमेंट से बाबा के ऊपर खुद भी बलि चढ़ना और उनको भी चढ़ाना। तो मैंने पिछले साल संकल्प किया कि यहाँ तो काफ़ी किया है यज्ञ के प्रति वैसे तो करते रहे हैं, पर कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया जो एक यज्ञ में सचमुच एक योगदान हो। खैर, मैं ये तो नहीं बताऊंगा क्या कराया क्या नहीं कराया, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब वो कार्य सफल हुआ, उसमें मेहनत हुई थोड़ी सी, पर केवल अटेंशन रखा, खूब योग लगा के रहे, बाबा आपको कराना है, बाबा मेरी ज़िंदगी में आपको वरदान देना है, ये काम कराना है आपको। मैं पूरा बाबा से रूहान करता रहा, लगा भी रहा। और जब वो कार्य हुआ, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे जैसे बाबा वतन में ऐसे लगा कि फूलों की मालाएं पहना रहे इतना प्यार किया बाबा ने, इतना प्यार कि और मुझे बहुत वो हुई खुशी। तो बाबा की सेवा जब आप करते हैं ना, वैसे भी आप करके देखना, जिस दिन बाबा की सेवा दिल से की, रूहानियत में की, न्यारा बन के, ट्रस्टी बन के, और बाबा करण करावन हार याद है, रात को बाबा आपको इतना प्यार करेगा, वाह बच्चे वाह बच्चे, तो कितना अच्छा किया। मुझे थोड़ा सा वीनू बहन जी ये भी कह के गए, दादी चंद्रमणि के अंग संग रहे हैं, उनके कुछ चरित्र सुनाना। ज़्यादा समय तो नहीं, मैं एक आधा चरित्र जरूर सुनाता हूँ उनका। सचमुच उनकी पालना मुझे भूलती नहीं, हर हफ्ते कोई ना कोई उनका चरित्र जरूर याद आता है। यहाँ पर पहुँचाने वाली मैं समझता हूँ वही हैं, एकमात्र उन्हीं को श्रेय जाता है। इसलिए उनकी यादगार में दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम 2200 चेयर की कैपेसिटी का हमने पानीपत में बनाया है, आप सबको देखने का निमंत्रण है।
तो दादी चंद्रमणि समर्पण कराने के निमित्त बनी। कुंभ मेले में मेरे को कहा भारत भूषण तेरे को यहाँ आना है। मैं कहा दादी गवर्नमेंट जॉब, मैं सिविल इंजीनियर था, मैं कैसे आऊँगा दादी। नहीं नहीं, दादी ने कह दिया तुझे आना है, मैं छुट्टी नहीं मिलेगी। 1.5 महीना दादी वहाँ रहने वाली थी। कह तेरे को 1.5 महीना यहीं बैठना है दादी के। मैं दादी छुट्टी सब मिल जाएगी, मैंने कहा ना। तो दादी मेरे लिए बाबा, मैंने 3 दिन की एप्लीकेशन लिखी, मैं हरिद्वार कुंभ मेले में जाना है, मुझे छुट्टी दीजिए। छुट्टी दे दी। वहाँ से मैंने लिख दिया एक्सटेंड लीव, आई एम इल, एक्सटेंड लीव, टेलीग्राम भेज दिया। और मैं 1.5 महीना वहाँ रहा दादी के साथ। मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। सारी दीदियाँ थी, दादी चंद्रमणि थी, अचल बहन जी, प्रेम बहन सब थी। और वहाँ पर मैं 1.5 मास इतनी तपस्या शायद ही कभी की हो। 2 बजे उठ के रोज़ मेरा 8 घंटा योग का चार्ट होता था, हर वक्त बाबा के साथ। शायद उनके संग का प्रभाव था। और इतने फ़ोन कर कर के सारे यूपी के वीआईपी में वहाँ दिन में बुलाता। तो दादियों ने, सब बड़ी दीदियों ने तो मेरे को एकदम जैसे नैनों पे चढ़ा लिया। वाह भाई वाह, कितना अच्छा दादी मेरे को बार बार के वाह ये बालक कितना अच्छा है, कितना। मेरे को जब इतना नशा चढ़ गया, 1.5 महीने में मेरी स्थिति इतनी ऊंची चली गई। तो दादी मेरे को जब गिफ्ट देने लगी विदाई के टाइम, मुझे एक संकल्प आया कि अरे 1.5 महीना तो नौकरी छुट्टी लेके यहाँ दिन रात सेवा याद किया, इतनी ऊंची स्थिति चली गई है, अगर तू इस नौकरी को लात मार दे तो तू 1.5 वर्ष में ही संपूर्ण हो जाएगा। तो मैं दादी को कहा ये गिफ्ट नहीं चाहिए। क्या गिफ्ट चाहिए? मैं कहा मेरे को सरेंडर होने की वो छुट्टी दो, समर्पित। अभी 4 साल तो सर्विस सारी की थी, 4-5। सरेंडर होने की सर्विस नहीं नहीं नहीं। देख ब्रिजमोहन रिटायर हुआ है, अमीर चंद रिटायर हुआ है, तेरे को, तू अभी जवान बालक है 22-25 वर्ष का। तो पंजाब जोन में जल्दी छुट्टी नहीं देती थी दादी भाइयों को। तो कहती तेरे को छुट्टी नहीं दूंगी, सरेंडर हो। मैं दादी वो साकार बाबा के टाइम के हैं, मैं लेट आया हूं, मुझे गैलअप करना है ना। फिर दादी ने कहा तुझे पता है सरेंडर का क्या मतलब है? मैं क्या सरेंडर माना सर अंडर। फिर जैसे दीदियां कहेंगी वैसे चलना पड़ेगा, चलेगा? मैं कह पक्का चलूंगा, 100% चलूंगा, कभी कंप्लेन नहीं मिलेगी। फिर दादी माने नहीं, दादी तो आ ही नहीं रही थी काबू। के तुझे पता है सरेंडर को माया नहीं आती, क्या समझता है? सरेंडर को बिग माया आती है, उनको और बड़ी माया। फिर आखिर कृष्ण और अर्जुन का संवाद आधा घंटा चलता रहा, 15-20 मिनट। मैंने कहा दादी ऐसे तो मान नहीं रही हैं, टच से मस नहीं हो रही हैं। तो मैंने दादी को कहा अच्छा दादी आपको यही डर है ना मैं जोश में समर्पित हो जाऊंगा तो फिर माया आएगी, बाद में पछताऊंगा। सच बात है, मैं भी किसी को नहीं कहता आप सरेंडर हो जाओ। कारण ये है कि उसके बाद कितने कुमारों ने जोश में छोड़ा और 1 साल में फिर शादी करा के भाग गए। क्योंकि आसान काम नहीं है 24 घंटे सेवा में बिजी रखना, ज्ञान योग में। तो मैंने अपने को परख लिया था मैं सफल हो जाऊंगा। मैं कहा दादी आपको यही है ना, तो अच्छा आप प्लीज़ मुझे 5 साल के लिए छुट्टी दे दो। मैं गवर्नमेंट जॉब किया है 4-5 साल, सिविल इंजीनियर, जब चाहूँ मेरे को प्राइवेट मिल सकता है। सच बात है, आज भी मिल सकता है। तो इसलिए आप मुझे 5 साल की छुट्टी दे दो, फिर मैं अगर मेरे को नहीं मन माना ना मैं बीच में ही ज्वाइन कर जाऊँगा। 5 साल की मैं देती हूँ, 5 साल की देती। उन्होंने 5 साल की छुट्टी दी, मैं जाके रिजाइन दे आया और हो गया सरेंडर। 1 साल तो देखती रही, अब बच्चों को देखती हूँ माया इसका भूत बनाएगी। और मेरे को जैसे ही आग की तरह बात फैल गई पूरे पंजाब जोन में, भारत भूषण ने सरकारी नौकरी छोड़ दी है इंजीनियर, इतनी बड़ी, जगह जगह से फ़ोन आए भारत भूषण पानीपत के लिए नौकरी थोड़ी छोड़ी है, आओ बटाला में। वहाँ बुलाया बटाला वाली बहन ने, अमृतसर, जम्मू 1 महीना गया, हिमाचल 2 महीना, सब ने। और सब ने फिर बड़े बड़े पत्र दादी चंद्रमणि को लिखे, ये बालक बहुत अच्छा है, इसकी दृष्टिवृत्ति अच्छी, ये मर्यादाओं में अच्छा, क्लास इतनी अच्छी कराता है, पब्लिक प्रोग्राम भी। तो जब मुझे साल के बाद दादी कहीं पंजाब में मिली,
दूर से ही एकदम, अरे भारत भूषण, प्यार से कंठ लगा लिया, तू पास हो गया, तू सफल हो गया, तेरा सबने बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया। फिर तो बस मेरे को उनका वो सर्टिफिकेट मिल गया और फिर तो आगे बढ़ता ही गया, बाबा ने आगे बढ़ाता गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये थी मुझे समर्पित कराने वाली दादी चंद्रमणि, मेरी समर्पित की फाइल पे उन्हीं के साइन हुए। तो इसलिए थैंक यू, जो उनके हाथों से हम समर्पण हुए और उनके अंग संग रहने का मौका मिला। अच्छा, ओम शांति। सहज ही अपनी ओर हम चले वतन की ओर। मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए, मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए। हमसे छुप के हमसे दूर बैठा उनसे मिलन मनाए, अकेला उनसे बातें करता होता है आनंद विभोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर। तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना। तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना। खो गया है बाबा में, पा लिया उनसे जो पाना। शांति के सागर में डूबा, सुनता नहीं जग का शोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही